सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो इस समय हम लोग अयोध्या कांड में हैं, रामचरितमानस के, और हम लोगों का बहुत पुण्य है, भगवान की बड़ी कृपा है कि आज तुलसी जयंती के दिन हमको ये अवसर मिल रहा है, ये सुंदर अवसर मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मनुष्य जीवन ही हमारा फलीभूत हो गया, जिसलिए हमने मनुष्य जीवन लिया था, जिस भगवान राम का नाम लेने के लिए वो फलीभूत हो गया। किसके कारण हुआ? सत सत नमन है उस तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरित मानस लिखा। आज उनका जन्मदिन। तो भगवान राम इस समय कहां पर है? चित्रकूट में, वनवास में निकल चुके, चित्रकूट पहुंचे हैं। लक्ष्मण जी सीता जी साथ में है, वहां रहना शुरू किया। सब लोग मिलने आ रहे हैं। किस प्रकार से रह रहे हैं तुलसीदास जी उसका विस्तार से वर्णन करते हैं, और ऐसा वर्णन करते हैं कि ना असहाय होकर हमारे अंदर ना भक्ति भावना आनी ही आनी, कोई रोक नहीं सकता। हेल्पलेसली वी ऑल विल बिकम द डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा, इसमें कोई शक नहीं है। ये महाकवि तुलसीदास ने लिखा है, ऐसा विज्ञान है इसके अंदर। कोई ग्रंथ ऐसा काम कर सकती है क्या? फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, भौतिक ज्ञान जितना आप लेते हो ना, वो क्या है? बहुत अच्छा है, व्यवहार में काम आता है, लेकिन स्कूल में पढ़ते भूल जाते हैं, फिर नौकरी में जाते हैं, और उसके बाद डेली का जो काम करते हैं ना, नौकरी नहीं है, अपना काम भी है, रोज का काम तो वही होता है ना, सुबह उठो वही शुरू, पूरा दिन वही काम शुरू। बाकी चीजों पर तो हमारा ध्यान ही नहीं है। हम कुछ और भी है इसके अलावा जो हम रोज की दिनचर्या कर रहे हैं। भगवान ने मनुष्य जीवन इस तरह से काम करने के लिए नहीं दिया, सिर्फ इस तरह से काम करने के लिए नहीं दिया। तो जानवर भी करते हैं, जानवर भी मेहनत करते हैं, खाना पीना जुगाड़ करते हैं, सब रखते हैं जमा करके, स्टोर करके। कई कई जानवर ऐसे होते हैं ना, उनका स्टोरिंग देखेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे कि किस प्रकार से वो खाना को एक सीजन के लिए पूरा स्टोर करके रखते हैं कि ठंड के सीजन में खाना मिल गया है, हाँ अब अगले ठंड में मिलेगा तो गर्मी तक अच्छा से स्टोर करके रख लो। उनका स्टोरिंग कैपेसिटी बड़ा जबरदस्त होता है। वो भी बच्चे पैदा करते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं, और ऐसा संभालते, हमसे अच्छा देखते हैं, और हमसे अच्छा घर भी बनाते हैं, बड़ा सुंदर बनाएंगे। चिड़ियों को देखो, पेड़ पर कैसे घोंसला इतना एक एक पत्ता लाकर, एक एक वो तिनका लाकर बनाती है, और बड़े आर्टिस्टिकली बनाती है। उसी को देखकर आर्किटेक्ट लोग तो सीखते हैं कि कैसे बना रही है ये, कैसे मकड़ी जाला बनाता है, अपना घर बनाता है। तो सब बनाते हैं घर, सब बच्चों को देखभाल करते हैं, सब अपना देखभाल करते हैं। ये तो जानवर भी करता है, हम किस लिए बने हैं? इस सृष्टि का सिरमौर है हम, इसलिए हमारा लक्ष्य कुछ और होना चाहिए। वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं, ये मनुष्य का शरीर मिला है ना, देखो ये थंब, हाँ ये जो अंगूठा है ना, कितना काम कर लेता है, सबके पास नहीं है, जानवरों के पास ये करने की शक्ति नहीं है, ऐसा पकड़ लेते हैं किसी चीज को। ये सब जो विलक्षण चीजें हमको इस शरीर में मिली है, जो हम कर सकते हैं अपने अंगों से, है? सुन सकते हैं, कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, बुद्धि मिला है, जो जानो यहां पर जानवरों को भी है? लेकिन वो विचार नहीं कर सकते, चुन नहीं सकते। उनको तो भगवान ने बस एक दे दिया है कि ऐसे ही करना है, तो वो वैसे ही करेंगे।
जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, खिलौने की तरह है। हम खिलौना है क्या? हमको भगवान ने बुद्धि दी है सोचने के लिए। ये बुद्धि को हाँ, यहां पर बंद करके नहीं रखना है, कुंठित करके नहीं रखना, विवेक जगह देखना है हम क्यों आए, इस क्या करने, रहस्य क्या है, भगवान और हमारा रिश्ता क्या है, ये सब करने आए, ये जानने आए, मुख्य चीज ये है। तो यहां पर देखो भगवान राम कैसे रह रहे हैं, प्रेमशील और सेवा भाव से सबकी सेवा कर रहे हैं। और ना वो दुखी भी हो जाते थे कभी कभी। अब बोलेंगे भगवान दुखी हो रहे तो हमको क्या सुखी करेंगे? आपके तो राम जी भी, लोग दूसरे लोग बोलते हैं आपको तो राम जी भी दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। देखो भैया, अपने दुख से दुखी होना और रोना वो अज्ञान है, बेवकूफी है, फुलिशनेस है। लेकिन दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना ये करुणाजन्य दुख है। अपने दुख से दुखी नहीं होना चाहिए, दूसरे के दुख को देखकर जरूर दुखी होना चाहिए। तभी तो हम उसकी हेल्प करें, सहायता करें, समाज की सहायता, अपनी सहायता। समाज की सहायता अपनी सहायता है। क्योंकि अगर हम समाज को छोड़ देंगे, देखो बहुत बड़े बड़े यहाँ बिल्डिंग बने पड़े हैं शहरों में, और इतने बड़े बड़े घर हैं, आप शहर का जो सबसे पोस एरिया माने जहां पर अमीर लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग, अंग्रेजी में पोस एरिया, नगर का वो क्षेत्र जहां अमीर लोग रहते, बड़े बड़े घर बने पड़े, 8 8 10 10 कमरे हैं, बाहर गार्ड बैठा हुआ, रहने वाला एक, और उसी के अगल बगल झुग्गी झोपड़ियां बनी पड़ी है, एक कमरे में 6 लोग 7 लोग रह रहे हैं। खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, जुगाड़ करना पड़ता है रोज। हम बांटना नहीं चाहते अपनी चीजों को ना, और कल को जब यही अपराध बढ़ जाता है, इसके कारण से ये जो समाज में ये दूरियां बढ़ती है, अमीर गरीब, समाज में खाने की कमी नहीं, इस संसार में बहुत संसाधन है। हम लोग सोचते खाने की कमी है, नौकरी की कमी है, पैसे की कमी है, नहीं है। किसी के पास बहुत ज्यादा है, किसी के पास है ही नहीं। समस्या यहां पर है। राम जी जी कर दिखाते हैं, हमको अपनी चिंता नहीं। जो लोग हमारे साथ आए हैं हम उनकी चिंता करते हैं। और देखो कितने सुंदर है, लक्ष्मण जी भी और सीता जी भी राम जी के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। कैसे दुखी होते हैं? देखो रामचरितमानस में तुलसीदास जी कवि की तरह कितना सुंदर बताते हैं, उदाहरण कैसा देते हैं। जैसे कि ना एक पुरुष की परछाई उसका अनुसरण करती, आपकी परछाई देखिए कैसा, आप जैसा करेंगे वैसे ही परछाई बने। उसी प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी राम जी को देखकर जैसा वो करते थे वैसा कर लेते, दुखी हो जाते थे। अरे अनुसरण करना है ना तो भगवान का करो, परछाई की तरह अनुसरण करते थे, जैसा वो होते थे वो दुखी, ये लोग भी दुखी हो जा रहे हैं, उनके चेहरे की तरफ देखते रहते थे, दुखी हम भी दुखी हैं, वो सुखी हम भी खुश हो गए। किसी का कॉपी करना है ना, इस संसार में कॉपी करने लायक कोई नहीं है भगवान के अलावा। हम यहां पर अपने बच्चों को अगर ये नहीं देंगे ना, भगवान उनके हीरो के रूप में अगर हम उनको नहीं देंगे ना, तो समाज नष्ट भ्रष्ट होना है आगे। क्योंकि जो हमारे बच्चे आज जिसको हीरो चुन रहे हैं, वो हीरो हीरो नहीं है, वो जीरो है, जीरो, बड़ा जीरो। कोई भी ले लो, पूर्ण पुरुष कौन है यहां पर? सब में कमियां हैं। अब कमी वाले को हीरो बनाओगे तो क्या होगा?
यहाँ पर गेम्स आ गए हैं, बच्चे आजकल मोबाइल गेम्स खेल रहे हैं। डेथ स्ट्रैंडिंग 2। अब हम हमसे मत पूछे कैसे है, कभी कभी छोटा मोटा न्यूज आ जाता है तो देख लेते हैं, समझ में आ जाता है समाज में क्या हो रहा है। हमने ये गेम नहीं खेला है। हाँ? लेकिन बच्चे खेल रहे हैं बहुत। डेथ, उसमें डेथ दिखाया गया है, कैसे डेथ होता है। और कोई भी धर्म का पालन नहीं होता है उसमें। जो हीरो होता है बस बंदूक लेके मार रहा होता है। ऐसा अगर एक बच्चा देखेगा और सुनेगा और वैसा बनेगा, तो आगे वो समाज में क्या करेगा आप सोच सकते हैं। ऐसे जो गेम्स चल रहे हैं, ऐसे जो इंटरनेट पर चीजें आ रहे हैं, उसमें कहीं भी महिलाओं के साथ कैसा सम्मान करना ये नहीं दिखाया जाता है। हमारे धर्म में तो जब हम पुराण पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो देवी है, स्त्री देवी है, सम्मान करो उसका। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं करता, सम्मान नहीं होता ना, धर्म बोलते ना, वो घर खली कभी फलीभूत नहीं होगा वहां कोई भी चीज। इसलिए यहां पर हमारे धर्म में ये बात बताई गई, उदाहरण के जरिए, कथाओं के जरिए, किस प्रकार से यहाँ लक्ष्मण जी सीता जी की चरणों में ही देखते हैं। उनको उनका गहना दिखाया जाता है कि आप ये गहना पहचानो। हम्म। तो लक्ष्मण जी बोलते भाई पांव का तो मैं पहचान लूंगा, लेकिन ना गले का हार और अंगूठी मत पूछो, क्योंकि सीता जी के ऊपर तो मैंने देखा ही नहीं था। चरणों में ही देखता रहा, हमारी माँ है। हम्म। हनुमान जी लंका में जाते हैं ढूंढने के लिए सीता जी को, सब जगह ढूंढते हैं, नहीं मिलती है। फिर बड़ा संकोच होता है कि भाई महिला है तो वहां मिलेगी जहां महिलाएं रहती, लेकिन मैं कैसे जाऊं, ऐसी जगह तो मुझे जाना नहीं चाहिए। हाँ, मैं पुरुष हूं, मर्यादा के साथ ऐसी जगह जाना चाहिए, कैसे जाऊं, संकोच होता है, बहुत सोचते हैं। बहुत सोचने के बाद जाते हैं ढूंढने, और क्षमा मांगते हैं फिर भी कि मेरे से ये भूल हो गई। अगर ऐसी मर्यादा हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो समाज कैसा बनेगा आप सोच सकते हैं। एक सुंदर समाज होगा। भगवान आ जाते हैं फिर से अपने विषय पर। यहां पर तो हम चित्रकूट में भगवान की लीला देख रहे हैं। भगवान जब देखते हैं कि सीता जी और लक्ष्मण जी हमारे कारण दुखी है, तो ना बड़े धैर्यवान है भगवान, ना बड़े उनके मन में बड़ा शीतलता है। ये सब गुण है, देखो हमारे मन में भी शीतलता होनी चाहिए, ऐसे किसी के दुख को देख कर। और बड़े कृपालु है, कृपा करते हैं। हमसे तो एक बात नहीं सुना जाता, वापस हम बोलेंगे ही बोलेंगे। कोई कठोर बात बोल देता, आज हम उसको जवाब देंगे। अरे क्या जरूरत है जवाब देने का। हाँ? शांत रहो, कृपालु बनो, कृपा करो सामने वाले के ऊपर, उससे रहा नहीं जा रहा, उसने आपको कठोर बात बोल दी, कोई बात, कुछ कठोर एक्शन कर दिया, धैर्यवान बनो, धीरे धीरे धीरे। धैर्य बहुत जरूरी है। अगर, क्योंकि ये संसार में व्यवहार में ना जैसे आप निकलेंगे, हाँ, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे ना, आपको बहुत गुस्सा आएगा। पता नहीं कैसा व्यवहार करता है, पता नहीं कैसा है ये। बड़े ऐसे लोग मिलेंगे तो वहां पर धैर्य की बहुत जरूरत होती है। भगवान से वी शुड कॉपी अवर लॉर्ड। किस तरह से वो धैर्य रख के लोगों की बातें सुनते हैं। हमको सुनना चाहिए लोग क्या बोल रहे हैं। ऐसी वैसी बात भी बोल दे तो मत बोलिए, बेचारा नहीं जानता क्या कर रहा है। हाँ? उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। जिसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, उससे गुस्सा क्या होना। और ऐसी बातें कहां से आती है, पुराणों से आती। पढ़ो अपने शास्त्र को। इसलिए राम जी जब देखते हैं कि सीता जी और लक्ष्मण जी दुखी हो रहे हैं, तो उनको पुराणों की कथाएं सुनाते हैं। पुराणों की कथाएं पवित्र है। क्यों? उसके सुनने से व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध होता है।
मन ही समस्या है और कोई समस्या नहीं है यहाँ पर। शास्त्र बोलते हैं मन ही मनुष्य नाम बंधन मोक्ष कारणियो हो। वेद वाक्य है ये। मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण। तो हमको कहाँ कंसंट्रेट करना चाहिए? मन में। और मन कहां से जाएगा? जब बुद्धि में ज्ञान आएगी तब। और ज्ञान कहां से मिलेगा? शास्त्रों से। तो समस्या कहां से सुलझेगा? शास्त्रों से सुलझेगा। मन को शुद्ध वही तो करेगा। खूब सुनो भगवान की कथाएं, घर में रखो इसको। और सिर्फ रख के पूजा नहीं करने का, लाल कपड़ा रख दिया। रामचरितमानस की पूजा करते हैं हम लोग। अब पूजा करने से क्या होगा? उसके अंदर जो भगवान की लीला उसको तो पढ़ो। रोज कथा पढ़ो, रोज कथा सुनाओ अपने घर में, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को। बहुत सुंदर तरीके से वो रह रहे थे। पर्ण कुटी में भी पत्तों की कुटिया बनाई थी। इंद्रलोक का राजा इंद्र है ना, वो भी ये वैभव को देखकर सोचेगा हमारा भी उतना नहीं। वेदांत देखो क्या कहता है। मुंडक उपनिषद में आता है कि ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाने के बाद ना, व्यक्ति को चाहे राज्य प्राप्त हो या उसका सब कुछ खत्म हो जाए, विनष्ट हो जाए, उसके मुख का तेज हर अवस्था में बना रहा, क्योंकि वो हर समय परमात्मा के आनंद में रहता है। आनंद का स्रोत स्रोत बाहर थोड़ी ना है। हमको यहाँ पर बाहर से खुशी थोड़ी ना मिल सकती है। घर में लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हो, बोलते देखो तुम हमसे ना बातें सिर्फ अच्छा करो, हम सुखी रहें। शांति से बात करो, अच्छी बात है, आप कीजिए शांति से बात। लेकिन व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा फिर भी। आपस में लोग एक दूसरे से बोलते हैं हमको थोड़ा सा प्यार दे दो, थोड़ा सा शांति से बात करो, हमारे लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त है। नहीं, जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, अगर एक व्यक्ति चुपचाप भी बैठेगा ना, तो दूसरे को लगेगा चुपचाप क्यों बैठा हुआ है? उसमें परेशान हो जाएगा और फिर आके बोलेगा चुपचाप बैठे हो, जरूर कुछ करने का सोच रहे हो, झगड़ा चालू। तो आप बताइए, आपने कुछ नहीं किया फिर भी दूसरा व्यक्ति परेशान, क्या करोगे आप? या आपके कारण नहीं है, दूसरे का दुख है। आप उसको थोड़ा कम कर सकते हो अपने व्यवहार से, लेकिन पूरा दूर नहीं कर सकते। इस बात को समझ लो। कुछ भी कर लो आप किसी के लिए, दूसरा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। कैसे सुखी होगा? ये तो हम कर रहे, करना तो उसको है। ही हैज टू चेंज हिज माइंड। एटीट्यूड बदलो ना, मन बदलो ना, ज्ञान प्राप्त करो। चेंज आपको करना है अपने अंदर। मुझसे मत बोलो कि मैं ना व्यवहार बदल लू। कितना व्यवहार बदलूंगा? टेबल भी उठा रहा हूँ तो आपको लगेगा उधर से इधर क्यों कर रहा है, झगड़ा शुरू। अरे टेबल उठा रहे, उधर इधर क्यों रखा? झगड़ा शुरू। तो झगड़े का कारण जो है ना, घर घर में हो रहा है, वो व्यक्ति नहीं है, वो बाहर की परिस्थिति नहीं है, वो बाहर का वातावरण नहीं है, वो घटनाएं नहीं है। वो क्या है? हमारा मन। क्यों? शास्त्र बोलते हैं। भीतर देखो ना, लॉजिक में जाकर, लॉजिक भी यही बोलेगा। मन ही मनुष्य नाम बंधन मोक्ष कारणियो हो। बंधन तो आपका मन है। मन से पकड़े हुए अपने आप को बंधन में पड़े हुए कि टेबल इधर से उधर क्यों हो रहा है, उसमें भी झगड़ा। तो मेरा बोलना आपका क्या कर लेगा? अगर मैं मीठा बोलूं तब भी लगेगा मीठा बोल रहा, क्या चाहिए? बड़ा मीठा बोल रहे हो, झगड़ा शुरू। मीठा बोलने से भी झगड़ा शुरू। अब बताओ क्या चीज से झगड़ा नहीं होगा? झगड़ा एक ही चीज से नहीं होगा, ज्ञान में स्थित हो जाए। मुख का तेज हमेशा बना हुआ रहेगा। यहाँ अगल अमान अपमान सम्मान लाभ हानि कुछ भी होता रहे, आप सम रहे। क्यों? आपको भीतर का आनंद मिल गया है।
हाँ, यूपीएस मिल गया, यूपीएस। यू नो यूपीएस क्या होता है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सिस्टम। कंप्यूटर के साथ एक काला रंग का लगा हुआ रहता है, वो बिजली देता है उसको। बिजली चले गई तो कंप्यूटर बंद नहीं होता है, चलता रहता है। क्यों? उसको बिजली वो यूपीएस से मिलती। तो यहां बाहर ना लोग आपको अच्छा खराब बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, दुनिया चलती रहेगी, कठोर वाक्य भी सुनना पड़ेगा, मान अपमान सब होगा। हाँ? ऐसे में आपको शांति कहां से मिलेगी? अंदर यूपीएस खोज लो, अंदर यूपीएस लगा लो। जैसे बिजली जाए, बाहर ऐसी परिस्थिति आए, खतरनाक परिस्थिति, अंदर का यूपीएस चालू, बाहर का यूपीएस को ऑफ कर दो, बाहर का इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दो। भीतर से आनंद मिलेगा। आनंद का स्रोत भीतर ही है। आप बोलेंगे नहीं स्वामी जी, बाहर का तो आनंद मिलता ही है, यहाँ पर कुछ खाओ तो अच्छा लगता है कुछ सुनो तो अच्छा लगता है, अच्छे वाक्य किसी को कोई अच्छा बोल दिया तो अच्छा लगता है, अपने बारे में कितना अच्छा बोल रहा है। वो भी आनंद किस लिए मालूम है? वो मन शांत होने से भीतर से आनंद आता है। आपके हिसाब से अगर बाहर का कार्य हो जाए ना, हमारे हिसाब से सब चल रहा बाहर, सब ठीक, हमारे हिसाब से चल रहा है ना, इससे सब ठीक है। अगर ऐसा चल रहा है सब ठीक है तो हम, हमारा मन ना शांत, शांत मन हो, कैसा होता है देखो, हाँ? एक तालाब का जल देखो, उसमें कोई कंकड़ पत्थर मत डालो, एकदम शांत होता, वैसे शांत। हमारे हिसाब से चल रहा है तो संघर्ष क्या होना। ये तो वो अंदर का जो आनंद है वो बाहर आता है, आपको अच्छा लगता है। यही जो मन शांत है ना, वो ज्ञान से भी हो सकता है। बाहर कुछ बदले चाहे ना बदले, क्योंकि बाहर पर आपका कंट्रोल तो है नहीं, परिस्थिति पर आपका कंट्रोल है। कैसे कैसे लोग आपको पूरे दिन में मिलेंगे, आपका कंट्रोल है उसके ऊपर? नहीं है ज्यादा कंट्रोल। हाँ, आपके मन पर आपका कंट्रोल हो सकता है। अगर बुद्धि अच्छी हो जाए ना, मन पर कंट्रोल हो सकता है। यहीं से शुरू होती है यात्रा, सच्ची यात्रा, जो आपको सही गंतव्य तक पहुंचाएगा। इसलिए कठोपनिषद बोलते हैं बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। अपने जीवन का सारथी बुद्धि को बनाओ। जब तक मन बोलता रहेगा ना, सब काम मन मन से करते। मन से क्या करता है? या मन से नहीं करता। जो करना है वो करेंगे, मन कैसा भी हो। नहीं, आज मन खराब है स्वामी जी, आई एम नॉट इन अ मूड टू डू ऑल दिस वर्क। अरे, यू आर नॉट इन अ मूड टू डू ऑल दिस वर्क, यू आर मूढ़ा। संस्कृत में बोलते हैं मूढ़ा, शास्त्रों में बोलते मूढ़ा माने फूलिस, बेवकूफ व्यक्ति। जो मूड से चले वो मूढ़ा। जिस दिन जो करना है अपनी साधना करो, मन खराब हो चाहे अच्छा हो, मन को साइड कर दो। तुम साइड हो जाओ, मेरा सारथी बुद्धि है। मैं तुमको सारथी नहीं बनाया कि तुम मेरे जीवन का डोर खींचोगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, है? ऐसा नहीं कर सकते। मैं मन से परे वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं। कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। हाँ? जय हो तुलसीदास जी की। किस तरह से भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी का किस प्रकार से देखभाल करते हैं, मालूम है? किस प्रकार से? जैसे पलके आंखों के गोलकों की रक्षा करती है। पलका है, पलके है ना, आंख में कोई भी ये यहाँ पर वो कोई भी यहाँ पर कोई आपको ऐसा लगेगा ना कुछ, आंख पर कोई भी आंच आने वाला है तो पलके बंद हो जाती है, ऐसे रक्षा कर, आंख पर कोई आंच नहीं आने दे। इसी प्रकार से भगवान राम उनकी रक्षा कर रहे। और यही नहीं, लक्ष्मण जी और सीता जी भी भगवान राम की सेवा इस प्रकार कर रहे थे जैसे कि एक अविवेकी व्यक्ति है ना, अपने जीवन का अधिकांश समय अपनी शरीर की सेवा में लगाता है। हाँ? सब कुछ शरीर के लिए कर रहा है। देखेंगे संसार में ज्यादातर लोग, हाँ,
इस शरीर से जी रहे हैं, शरीर को सब कुछ मान के जी रहे हैं, शरीर से सब कुछ कर रहे हैं, शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं। शरीर के लिए यहां पर देखो इतनी सारी दुकानें खुली हुई है, प्रोविजन स्टोर, बाहर जाओ मार्केट जाओ ना, वो सब शरीर के लिए, खाने पीने की चीजें शरीर के लिए, कपड़ों का बड़ा बड़ा मॉल खुल गया शरीर के लिए, गहनों की इतने बड़े बड़े स्टोर खुल गए, एक नहीं कई, कितने गहने बिकते हैं, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है हाँ, गहने पहन लिए वो शरीर में पहनते हैं। शरीर कुछ गड़बड़ हुआ, डॉक्टरों का क्लिनिक हॉस्पिटल चारों तरफ है, सब कुछ शरीर के लिए जी रहे, कभी ध्यान जाता ही नहीं कि इसके भीतर भी कोई राजा जी बैठे हैं, शरीर के भीतर अंदर विवेक नहीं हो पाता, उसको विवेक नहीं कि यहां आत्मा बोल के भी कुछ चीज है। हम तो ध्यान अनात्मा की तरफ लगाए हुए हैं, शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, ये दोनों मिलकर शरीर में चेतनाभास हो रहा है। ये जो हमारे अंदर जिंदापनी है ना, आसान भाषा में समझ लीजिए, अगर आत्मा उतना समझ में नहीं आता है, आत्मा उतना समझने का क्या बात, छोटी सी चीज है ना, आप जिंदा किस लिए हो, कोई तो है ना, कोई है जो आपको जिंदा कर रहा है ना। ये सब रसायन उसायन मिलके शरीर से जिंदा नहीं होते आप, एक लाइट है, एक प्रकाश प्रकाश है आपके अंदर जो आपको जिंदा करती है, यही प्रकाश आत्मा है। इसी कारण आप बोल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, सब कुछ कर पाते, खा पा रहे हो। तो जो ये प्रकाश है, हमको ध्यान उस पर भी देना है। हम दो चीजों का बने हैं, ये आंख कान नाक सब तो हमको दिखाई देता, हाथ पांव सबका ध्यान हम रख रहे हैं, लेकिन वो प्रकाश उसके बारे में कोई नहीं बताता। पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ हमारे संसार में कि उस प्रकाश के बारे में कोई नहीं बताता, शास्त्रों के अलावा, गुरुओं के अलावा, कथाकारों के अलावा, साधु संतों के अलावा। जितना हो सके इनका संग कीजिए, तब जाकर ना हमारा जो दूसरा पार्ट है उसकी तरफ भी हम ध्यान दे पाए। ये शरीर दो भागों का बना है, एक वो प्रकाश है जो आपको आपके अंदर जान लेके आती, जिंदा करती है, और दूसरा ये शरीर है जिसमें जिंदापनी अपने आप का नहीं है। विवेकी लोग भी ना, जो विवेकी लोग है, जो जानते हैं इसके भीतर भी एक प्रकाश है, राजा जी बैठे हैं, वो ईश्वर बैठा है अंदर, वो आनंद है, वो चेतना है, वो आत्मा है, वो लोग भी अपना शरीर का ध्यान रखते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं, क्यों मैं रोज खाना खाऊं, क्यों अपने शरीर का ध्यान रखूं, क्योंकि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे वो भक्ति प्राप्त करनी है, मुझे वो आत्मज्ञान प्राप्त करना है, मुझे मुक्त होना। सारा कुछ जो दिन में हम करेंगे ना इस शरीर के लिए, मुक्त होने के लिए, धन भी कमाएंगे ना, लक्ष्य को नहीं भुलाएंगे। हमारा लक्ष्य कहाँ है, अपने पिता के घर जा। माता पिता कौन है, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। इसीलिए हमको अच्छा नहीं लगता इस संसार में। कई लोग होते हैं, देखो ना, वो बोलेंगे, आप बात कीजिए उनसे, स्वामी जी सब कुछ है जीवन में, सब कुछ है, अच्छे संबंधी लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं साथ में, पैसे भी हैं, गाड़ी भी है, बड़ा घर भी है, लेकिन पता नहीं दिल क्यों उदास है, कुछ ना कुछ कमी लगती है स्वामी जी। कभी ना कभी इससे ना पूरे दिन में बोर हो जाते हैं, ऐसा लगता है ना बोरिंग हो गया सब कुछ, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, रोज रोज वही, सुख नहीं मिलता है, ऐसा आनंद नहीं मिलता ना जो हमेशा रहे, हम बोर ना हो, हम दुखी ना हो। सब कुछ है फिर भी क्यों नहीं मिल रहा, हमने तो सोचा था सब मिल जाएगा तो हो जाएगा, पहले सोचा स्कूल जाएंगे, अच्छी पढ़ाई कर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं हुआ। फिर सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी नौकरी अच्छी मिल जाएगी, उसके बाद शादी अच्छा हो जाएगा, विवाह हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हुआ। नहीं, अच्छा बैंक बैंक बैलेंस हो जाएगा तो हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं हुआ। अब जाने का समय आ रहा है, अब भी नहीं हुआ, क्योंकि गलत दिशा में है हम, सिर्फ एक तरफा काम कर रहे हैं, ये तो बेवकूफी है ना, पुलिसनेस है ना, जीवन में एक तरफा लगे रहना पुलिसनेस है।
हम नहीं बोलते उसकी जरूरत नहीं है, पैसा भी कमाओ, परिवार को भी देखो, सब क्या प्रेम व्रेम सब करो, लेकिन जब तक आप भगवान की तरफ नहीं दोगे इतना थोड़ा समय, तब तक दुख दुख मिलता रहेगा। कुछ भी कर लीजिए, पूरी तरह से सुखी नहीं होंगे। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, आत्मज्ञानी व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर उसका पोषण ऐसे ही करेगा जैसे सांसारिक व्यक्ति अपने शरीर की सेवा करता है। भगवान राम और सीता जी, लक्ष्मण जी के आत्मा ही तो है, आत्म स्वरूप। राम जी कौन है? परब्रह्म परमात्मा। सीता जी कौन है? उनकी माया, उनकी माया शक्ति। यही विधि प्रभु मन बस ही सुखारी। चित्रकूट बड़ा सुंदर था, इतना वहां पर जंगल वन पूरा भरा भरा पूरा था, हरियाली हरियाली, पशु पक्षी भी बहुत थे। देवता, तपस्वियों का कल्याण करने वाले, उन्हें सुख देने वाले जो भगवान थे वो भी आ गए थे। जानवरों को भी बहुत प्रेम दे रहे थे, वो सुख पूर्वक वन में वास कर रहे थे। हमको पेड़ पौधे जानवरों के लिए भी समय निकालना चाहिए, रोज थोड़ा कुछ करो उनके लिए। पहले तो था परंपरा, पीढ़ी से हमको माँ बाप से मिलती थी कि रोज का जो पहला रोटी बनाया, कौओं का बनाया, चिड़ियों का बनाया, बाहर रख दिया, उनको खा लेते थे। जानवरों को मिलता था खाना घरों से, उनका ध्यान रखते थे। पेड़ पौधों में पानी डाल दिया, पेड़ पौधे लगाते थे, ध्यान रखते थे पेड़ पौधों का, वातावरण का ध्यान रखते थे। लेकिन अब कौन बताएगा? स्कूल में एनवायरमेंटल स्टडी आ जा रही है, लेकिन वो एनवायरमेंटल स्टडी उस प्रकार से ज्ञान दे ही नहीं सकती जिस प्रकार से गुरु लोग, साधु संत और कथाकार लोग ज्ञान देते हैं। आपको भगवान से जोड़कर ज्ञान देते हैं, तब जाकर वो ज्ञान हृदय में आता है। प्रेम भरा ज्ञान देते हैं, प्रेम से भरकर देते हैं। स्कूलों में जो एनवायरमेंटल स्टडी पढ़ाई जाती है, जिसमें बोला जाता है कि वातावरण का ध्यान रखो, पेड़ पौधे का ध्यान रखो, वहां कमी है। क्या कमी है? परीक्षा पास कर लो, पेट पल जाएगा, उसके बाद करो ना करो, अपने जीवन में उतारो ना उतारो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम यहाँ पर जब बात करते हैं रामचरितमानस में, तो अपने जीवन में उतारने की बात करते हैं। यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। ये नहीं होगा कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस हम लोग पढ़ लेंगे, एट द एंड ऑफ द क्लास आई विल गिव यू ए सर्टिफिकेट। टू whom so एवर इट में कंसर्न, ये जो व्यक्ति है इसने पूरा रामचरितमानस पूरा कर लिया है, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास, ऐसा कोई सर्टिफिकेट। ये तो हम अपने जीवन को अच्छा करने के लिए जान रहे, प्रेम से जुड़ रहे हैं भगवान। भगवान ने जो किया हम भी वैसे ही करें। नकल उतार के आदमी वैसे ही बन जाता है। फेक इट एंड मेक इट, अंग्रेजी में भी कहावत है, फेक इट एंड मेक इट। भगवान की तरह बनो, उनकी तरह व्यवहार करो, सब बहुत कठिन है। उनका सारा गुण अपने अंदर लेकर आना। अब देखो, अब यहां से प्रसंग बदल रहा है। कैमरा फोकस, चित्रकूट से वापस फोकस जा रहा है दूसरी तरफ। सुमंत्र जी भी आए थे अयोध्या से, उनका क्या हुआ वो कथा आप सुन। फोकस चेंज, घटना बदल रही है। फिरे निषाद प्रभु ही पहुंचाई, भगवान को यमुना पार पहुंचाकर जब निषाद वापस श्रृंगवेरपुर आया, इलाहाबाद के जस्ट सामने श्रृंगवेरपुर, तो उसने उधर गंगा जी के किनारे आकर देखा कि रथ सहित सुमंत्र अभी भी वहां है। राम जी को छोड़ने के लिए जो मंत्री आए थे अयोध्या से, सुमंत्र, वो लौटे नहीं थे, वो वहीं पर बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कुछ दूर जाकर शायद भगवान वापस आ जाए तो उनको वापस अयोध्या ले जाए। वो सोच रहे थे भगवान का निर्णय ऐसे ही होता है, चलो कुछ दिन घूम लेंगे तो मन लग जाएगा वन में। लेकिन उनको पता नहीं था ये सब तो लीला चल रहा है, कुछ उद्देश्य है वन में जाने का, वनवास लेने का, वो तो पूरा करना।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि निषाद अकेले लौट रहा है, क्योंकि निषाद कुछ और आगे दूर तक भी गया था भगवान, सुमंत्र से आगे, तो वो वापस आया। सुमंत्र ने देखा बिना राम जी के वापस आया, बड़ा दुखी हो गए वो। उनके दुख का वर्णन करना कठिन है। भगवान से अगर अलग हो ना, रोज अगर आप हमारी पूजा ना हो, जप ना हो, भगवान से जुड़ा हुआ कोई काम हम रोज ना करें ना, तो हमको व्याकुल हो ही जाना चाहिए। और वो व्याकुल होकर देखे भगवान नहीं आया, गए व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़े, हे राम, हे सीता, हा लक्ष्मण, पुकारने लगे। भगवान बिछुड़ गए। भगवान, ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान से बिछुड़कर व्यक्ति की क्या दशा होती है। भगवान की अनुकूलता में सुख है और भगवान की प्रतिकूलता में दुख है, ये बिल्कुल निश्चित बात है, बिल्कुल निश्चित बात है, शास्त्रों की बात। जितना आप भगवान के अनुकूल रहकर जो वो बोल रहे हैं ऐसा कार्य करेंगे ना, आपके जीवन में भी अनुकूलता आएगी, सुख आएगा। और अगर भगवान जो कर रहे हैं वो नहीं करेंगे ना, जो बोल रहे हैं नहीं करने को वो करेंगे ना, तो दुख आएगा, प्रतिकूलता आएगी, निश्चित बात है। ये हम नहीं बोलते, शास्त्र भी बोलते, तुलसीदास जी जैसे लोग, हमारे आचार्य लोग, शंकराचार्य जी, सब ये सब बोल चुके हैं, वेद बोलते हैं। अब क्या बोले, हमारी बात तो है नहीं कुछ। देखी दिशी है ही नहीं, भगवान दक्षिण दिशा की ओर गए, इसलिए उनके रथ के घोड़े बार बार दक्षिण दिशा की ओर देखकर हिन हिनाते थे। अच्छे लोगों का ना पशुओं के साथ भी बड़ा प्रेम हो जाता, पशु लोग बड़ा चाहते हो, घर में गौ माता हो, गैया से प्यार हो जाए। कुत्ते भी रखते हैं लोग आजकल, ज्यादा कुत्ते रखते हैं, तो कुत्तों से भी प्यार हो जाए, तो आप घर से निकलेंगे ना तो वो लोग परेशान, और जब वापस आएंगे आप घर, देखिए आपका कैसा वेलकम करेंगे, इतना स्वागत करेंगे, अरे हमारा देखो, हम हमको प्यार करने वाला आ गया, और वो भी आपको खूब प्यार दे। घोड़े ऐसे व्याकुल हो जाते हैं जैसे ना पंख कटे पक्षी व्याकुल हो। अरे दूसरी दिशा में भगवान राम इधर ही गए, हिन हिना रहा है, घोड़ा हिन हिना रहा है, आए नहीं अभी तक, हमारे प्रभु राम छोड़कर चले गए, आए ही नहीं। चलिए, आज यहीं पर विराम देते, आगे फिर अगले क्लास में देखेंगे। रामचरितमानस का जो हमारा ये क्लास है, हर एक गुरुवार को सुबह 7 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।